हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। यानी कि जो भी चैलेंजेस आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर या कमिंग डेज़ में आने वाले हैं वो क्या हैं, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस कर लें, आप अपनी प्लानिंग कर लें और आप रेडी रहें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं साथ में आपको गाइड भी करूँगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के without any further delay let's see के what challenges are coming ahead। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकता है। पर्पज़ ये है कि आप उनको पहले से देख लें और उनके लिए अपनी पूरी अलाइनमेंट कर लें ताकि आप उनको फेस करने में, रिजॉल्व करने में केपेबल हों। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। डिक्रीज, डार्क थॉट्स, नंबर 3 द लविंग मैन। आप किसी को ढूंढ रहे हैं, सही है, आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा। जो पर्सन आपके पास है वो आपको चाहिए नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू एक्सेप्ट द फैक्ट। आप बहुत करीब हैं इस हकीकत को मान लेने में कि अब बहुत सारी चीज़ें सतही तौर पर नीचे 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 हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है। व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड। आप कमिंग डेज में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होने वाले हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा। फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो पानी का इनटेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जब आपको समझ नहीं आएगा कि आप किस तरफ जाएं और रास्ता सलूशन का, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का कहाँ है। ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। आप किसी को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में कभी था या कभी है और उसने बहुत आपको मोहब्बत दी है। आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान याद आएगा, बहुत ज़्यादा आपको ये इंसान याद आएगा और ये आपके लिए चैलेंज बन जाएगा कि मैं इसको अपने दिमाग से कैसे निकालूं, मैं किस तरह से इसको अपने माइंड से निकालूं कि या तो ये इंसान रिटर्न मारेगा। ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त इतने प्रॉब्लमेटिक थॉट्स में हो, इतने डिस्टर्बिंग थॉट्स में हो और अचानक से कोई अफेक्शनेट पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ जाए विद लॉट्स ऑफ केयर एंड लव और आपको ये लगे कि ये क्या हो गया भाई। ऑन दी अदर पार्ट, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते करते थक गए हैं और कमिंग डेज, कमिंग नेक्स्ट वीक तक आपको ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस होगा कि डेस्परेट हो जाएंगे आप कि भाई क्यों नहीं है, मुझे कोई क्या रास्ता क्यों नहीं मिलता। ये समझ लीजिए कि आपकी लोनलीनेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज आप अपने कमिंग डेज में फेस करने वाले हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो यू नीड टू ड्रिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर इनटेक, अपना बढ़ा देना है आपने। पानी बहुत ज़्यादा पीना है बिकॉज़ बिल्कुल आपका दिल, आपका दिमाग बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह होगा, जिस उसमें आप जो कुछ भी डालेंगे आपको वैसा ही उसका आउटपुट मिलेगा। एक्सपीरियंस और सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि आपका जहन माउफ सा हो जाए कि मैं आखिर कैसे इस मसले को हल करूं, मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये एक भूल भुलैया टाइप चीज़ क्यों हो गई है, मुझे क्यों इतनी एंशियसनेस हो रही है, मुझे क्यों इतना फियर हो रहा है, मुझे क्यों इतनी एनजाइटी हो रही है।
मुझे क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं क्यों इतने, मतलब गॉड फॉरबिड गॉड फॉरबिड गॉड फॉरबिड आपको कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करने की भी वाइब आ सकती है, जस्ट बिकॉज देर इज़ एन अर्ज, अ वेरी सीरियस अर्ज ऑफ समवन। ठीक है, क्या चैलेंज आ रहा है जनाब? व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड? What challenges are coming ahead? सडन वेल्थ, पैसों में हो सकता है, क्योंकि ये चैलेंजेस की बात है। 777 आ गया, वही वाली बात कि एक और 7 होता तो मेरा चैनल का नंबर बन जाता है। मैं डिवाइनली गाइडेड पे बहुत ज़्यादा कहती हूँ। सडन वेल्थ, सडन वेल्थ का आना भी अपने अंदर एक चैलेंज आ जाता है, बिकॉज उसकी सोर्स ऑफ रिसीविंग पता नहीं चलती। अचानक से पैसे आ गए, अब इसका क्या किया जाए? हर कोई नज़र रख के बैठ जाता है। तो हो सकता है आप किसी डील को होने के लिए वेट कर रहे हैं, घर को सेल करने के लिए आप वेट कर रहे हैं, गाड़ी सेल होने के लिए वेट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा एसेट आपने सेल पे लगा रखा है, प्रॉपर्टी को सेल पे लगा रखा है, वो सेल नहीं हो रही है, और फिर एकदम से जब वो सेल हो जाए तो इतना पैसा आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप, ये एक चैलेंज हो सकता है। 11 कुड बी द नेक्स्ट मंथ्स डेट। शादी, मैरिज कुड बी चैलेंजिंग, कोई उसमें फेज अभी देखते हैं, सबको एक साथ नहीं एक एक करके करते। थीफ, सॉरी टू से दिस बट अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस में से कोई आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट की चीज़ जो है ना वो बेच सकता है, गायब हो जाएगी कोई चीज़। अपनी फैमिली में अगर आपने कोई इनविटेशन, कोई दावत, कोई पार्टी रखी है तो प्लीज़ ज़रा ध्यान कीजिएगा कि जो लोग आ रहे हैं कोई अपनी ऐसी एसेसरी, कोई ऐसी बिलोंगिंग, कोई जो एक्सपेंसिव है उसको बाहर मत रखिएगा, क्योंकि किसी की नज़र है आपकी किसी चीज़ पर। ठीक है, अदर देन दैट क्या चैलेंज आ रहा है? गॉसिप होगी आपके बारे में, आपके मुताल्लिक किसी के घर में आपको लेकर कोई गॉसिप हो सकती है। कहीं पर कोई अपना फाइनेंशियल एवेलुएशन करेगा तो आपका नाम लगा सकता है कि मैंने उसको दिए हुए हैं पैसे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आपका और उसका मामला कुछ इस तरह का है विद दिस लविंग मैन। हो सकता है यही लविंग मैन आपकी आड़ जो है वो इस्तेमाल करे। बट क्या चैलेंज होगा? आपको ना अपनी तकदीर पर बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये हर चीज़ उल्टी सीधी मेरे साथ क्यों होती है, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत ही नहीं किया, ना मैंने किसी का कोई बुरा सोचा है, ये मेरी शादी पे बात क्यों आ गई, ये मेरे ही लिए प्रॉब्लम क्यों हो गई। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, अगर आप लोग कमिंग डेज़ में अपने बेटे या बेटी का कहीं रिश्ता तय कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स में किसी का रिश्ता तय हो रहा है, प्लीज़ उनकी फैमिली को चेक ज़रूर करें, बिकॉज मैरिज के फ़ौरन बाद थीफ आया है। उनकी इंक्वायरी बहुत अच्छे तरीके से करवाएं, उनकी फैमिली में जो लोग हैं उनकी उनकी रेपूटेशन कैसी है ये ज़रूर करें, क्योंकि फैमिली रूम और टी टाइम, हाई टी टाइम से ऐसा लग रहा है कि रिश्ते का प्रपोज़ल की बात हो सकती है। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता बहुत अच्छा आया है, बहुत पैसा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा तकदीर नज़र आ रही है, सब चीज़ें गुड गुड विन विन सिचुएशन है, बट ऐसा नहीं होगा। ये चैलेंज होगा आपके लिए। किसी ऐसे प्रपोज़ल को फ़िल्टर करना भी एक चैलेंज हो सकता है। किसी की कोई ऐसी ख़बर आपको मिले कि भाई उन्होंने कई सालों पहले कुछ ऐसा घपला किया था, तो वो भी रिश्ते पे बात आ सकती है। ठीक है, आप अपनी शादी पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, ये आपको चैलेंज हो सकता है। आप कहीं पे बैठे हुए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं और एकदम से आपको लेकर टॉपिक स्टार्ट हो गया, एकदम से किसी ने बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना शुरू कर दी, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो मेरे लिए सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। ठीक है, तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड? आप थोड़े से ओवरवेल्म हो जाएंगे अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल करें। शादी पे अगर आपने पैसा खर्चा लगा रखा है तो हो सकता है ख़र्चा ज़्यादा हो जाए, ये चीज़ नज़र आ रही है। और उसी खर्चे में अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी हुई है कि देखो काम बांट लेते हैं, उसमें कोई एक ऐसी जिम्मेदारियां से काम बांट रहा होगा जो कि वो बोलेगा आपने जितने पैसे दिए ना वो कम हैं, आप थोड़े और पैसे दें, आप थोड़े और पैसे दें, तो और आपको लगेगा कि ये काम की आड़ में मुझसे जो है ना पैसे ऐंठ रहा है। लेकिन ये चैलेंज है, आपको ये होते वक्त नज़र नहीं आएगा, जब आप बैठ के हिसाब किताब में बैठेंगे तब ये ज़रूर हो सकता है। बहुत करीब के रिश्ते का है, दो ख़वातीन की तस्वीरें लगी हुई, तो दैट मीन्स ये बहनों में हो सकता है,
ये बेटियों में हो सकता है, ये कज़न्स में हो सकता है, ये कोलीग्स में हो सकता है, लेकिन दो ख़वातीन, ये माँ बेटी में हो सकता है। अम्मा जो है बेटे पे भरोसा कर रही है, बेटा टोपी करा रहा है, बेटी जो है वो दामाद पर करवा रही है, दामाद टोपी करा रहा है। ये बहुत सारे होम पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी लक को बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बैठे बैठाए सूझेगी कि मैं शुरू हो जाऊँ अल्लाह से शिकवा करना, मेरी तकदीर कब बदलेगी, कब बदलेंगे मेरे हालात, सब मुझसे मांगते रहते हैं, मेरा टाइम कब बदलेगा। ये चैलेंज आपको आ सकता है। हो सकता है, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे ना लाए। आप किसी महफ़िल में जाएँ, कोई होते हैं मुँहफट जाहिल रिश्तेदार, आप किसी महफ़िल में जाएँ, वहाँ पे बीच मंझधार में, बीच में, सबके बीच में पूछ लें, हाँ भाई तुम्हारे काम का कुछ हुआ? अरे भाई तुमने कुछ काम शुरू किया? तुमने तो इतना कर्ज़ा लिया हुआ था, तुम्हारे कुछ मसला हल हुआ? यानी इतना ऐसा सवाल जो कि यानी जिसमें ऐब पर्दा पोशी होनी ज़रूरी है, उसको होते हैं माशाल्लाह कुछ उनको उनको तो बुरा लग ही नहीं रहा होता। ये तो बात की बात है कि उन्होंने ये जानबूझ के पूछा था ज़लील करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। ये वो वाक़ई वो तो बड़े हैं, उन्होंने तो पूछ लिया। आप तो आपके तो बड़े हो गए, हमारे छोटे हो गए। तो समझ जाइए कि क्या बड़ा छोटा हुआ होगा। तो वो वाली चीज़ है। तो ये भी चीज़ हो सकती है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा आप अपनी तकदीर को ना कर्स कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी डार्क थॉट्स बहुत आएंगी। और कुछ हेल्थ में, डाइट में ऐसा इंटेक रखिएगा जो आपके दिमाग को ना ऑक्सीजन देता रहे। सही है। What challenges are coming ahead? What challenges are coming ahead? Two of Cups, Union, Cancer, Scorpio, Pisces, Five of Swords. फड्डा होगा जनाब आपका आपके पार्टनर से, बहुत टाइट तरीके का। यस, शादी पे बाद दोबारा से शादी आ गई है। Eight of Cups, The Chariot. रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात कहूँ तो चीटिंग इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। और आपको या तो पता चलेगा कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो ऑलरेडी मैरिड है और वो आपके साथ इतने अरसे से रोमांस कर रहा है, डेटे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और फिर एकदम से आपको पता चला कि उसकी तो शादी हो गई और आप रोते धोते रह गए। आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप मूव ऑन कर सकें विद अ वेरी क्लियर एंड पीसफुल माइंड। ये भी एक बात नज़र आ रही है। अननेसेसरीली सूरत हाल ऐसी होगी कि आपको बहुत जल्दी से फ़ैसला करना पड़ेगा, और वो फ़ैसला ऐसा होगा कि बस डू एंड डाई वाला केस करो और चीज़ों को एंड करो, डन कर दो बस चीज़ों को। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप डेट पे आना चाहेंगे, आप अपने पर्सन से मिलना चाहेंगे, लेकिन आपका पर्सन आपसे फड्डे करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, और आप भी बराबर की लड़ाई करेंगे। आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, और वो शायद एक रीज़न, एक प्लॉट बनेगी कि ये बिल्डअप होगी सिचुएशन, बिकॉज ये इंसान कहीं और अपनी सेटिंग कर रहा है। ठीक है। आप बहुत डिसहार्टेंड वे में कहीं से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है। आपको लगेगा कि ये फेलियर हो गया मेरे लिए, मेरा ट्रस्ट, मेरी मोहब्बत, ये सब चीज़, मतलब जितने लोग अभी हैं अफेयर में, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको अपने रिश्ते में कोई डिचिंग और कोई बैक स्टैबिंग होगी। आप रिग्रेट भी करेंगे कि यार मैं इस पॉइंट पर आकर कहाँ जाऊँ। ये जो डार्क थॉट्स और एट ऑफ कप्स हैं, मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं ऐसी सूरत हाल में कहाँ जाऊँ, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बट इट्स अ मोमेंट कि आप कोई भी चीज़ जल्दी से कर लेंगे फ़ैसला। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ तक जाता है और कितना सक्सेसफुल होता है। ठीक है। तो व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड? देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस जो कि आपके घर के मामलात को भी दिखा रहे हैं, शादी के मामलात को भी दिखा रहे हैं, प्रपोजल सेटिंग्स को भी दिखा रहे हैं, आपकी हेल्थ को भी दिखा रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिक मूड को भी दिखा रहे हैं, आप जिसके साथ अफेयर में हैं उसके मामलात को भी दिखा रहे हैं। तो नाउ दिस इज़ समथिंग अबाउट टू हैपन।
कैसे आप इससे डील करेंगे, आपके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अगर ये तमाम सिचुएशन आती है। बिकॉज़ ये पता चलना ही अपने अंदर एक बम है कि किसी और से शादी हो गई। मतलब दिस इज़ समथिंग थप्पड़ की तरह पड़ती है ये बात। आपके लिए क्या गाइडेंस है अगर ये सिचुएशन होती है तो? 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, यू जस्ट लीव इट टू डिवाइन। जैसे मतलब ये कहना आसान है, लेकिन इस सूरत हाल के होने पर आप मज़ीद इसमें पढ़िएगा मत। मैं क्यों बताऊं? ये जो चैलेंज है ना, इसके हाथ में एक कार्ड है। अभी तक इसने इस तस्वीर को नहीं देखा, एक न्यूज़ में शादी पता चली। अगर आप मज़ीद इसको कुरेदेंगे तो आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे, और फिर ये होगा कि मैं तो इतने अरसे से धोखे में ही थी या धोखे में ही था। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि खुद ब खुद चीज़ें ओपन अप होंगी, आपको ना क्लूज़ मिलेंगे। मैं बहुत स्ट्रांगली कह दूं, आप लोग को बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे, आप इनसे देख लीजिए। एक कार्ड है, फिर इसके हाथ से गिर रही है, एंड देन जस्टिस जब हो रहा है तो इतने सारे कार्ड्स हैं। लीव इट टू गॉड, लीव इट टू डिवाइन, थिंग्स विल बी इन योर फेवर, बट हिम्मत नहीं हारनी। और जब तक आपको ये फाइनली सामने आकर सिचुएशन का ना पता चल जाए तब तक गिव अप नहीं करना। चाहे वो लव हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो काम की जगह हो, सामने से जब तक आकर कोई मुंह फाड़ के ना बोले। मतलब अगर आपने धोखा खाना ही ठहरा तो धोखा देने वाले को घर तक छोड़ कर आना है, ताकि सारी ज़िंदगी के लिए उसको याद रहे कि उसने भरोसा तोड़ा किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो खुदा ताला आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे। और ये चैलेंजेस हैं, इसी के आने और सॉल्व होने और सक्सेसफुल होने का नाम ज़िंदगी है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हर आने वाला वक्त, हर आने वाली सिचुएशन अपने अंदर एक तजुर्बा लेकर आती है। तो डिसहार्ट नहीं होना, अपने आप को मेंटली रेडी करना है कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे गो थ्रू हूँ। अभी से ऑल्टरनेट्स का सोचना शुरू कर दें। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।